शॉकवेव 7265 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल आजाद कश्मीर और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से हम आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो। और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेजबान मनाजिर हुसैन। राइट डॉक्टर वकील साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। 6 नवंबर और फिर जिस तरह से हम 1947 के शहदा के हवाले से बात कर रहे हैं, जम्मू में जो खून की होली की गई, नस्ली ततहीर के हवाले से मुसलमानों के खून की बदतरीन मिसालों में से एक है। और मुड़ जुड़ के यानी कि घूम फिर के आ जाके देख दाख के सब कुछ फेस करने के बाद अगर हम कहीं पलटते हैं वापस, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का पॉइंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। सर 76 साल तो हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले सकी, ना भारत को कटहरे में ला सकी, ना भारत का मुहासबा हो सका, ना भारत से पूछा ही जा सका। तो सर ये जुल्म और ये जबर जो है वो कब तक चलता रहेगा? और खुदा न खास्ता जो इसका मुख्तलिफ माहिरीन लोग कहते हैं बड़ा भयानक अंजाम होगा कि पूरा खित्ता जो है उसका अमन स्टेज पे लगा हुआ है, और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कहीं ये अमन जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाए। एक जो कजिया है वो बहुत बड़े कजिए को जन्म दे। क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया। देखें, यकीनन आपने इसका जिक्र किया, और नवंबर वो बदकिस्मत महीना है जब 1947 में डोगरा हुक्मरान जो हरी सिंह थे, उनकी फौज और जो उनके साथ जो मसल्ला जत्थे थे, उन्होंने एक हंगामा बर्पा किया। उसके साथ उसकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थीं, और एक लाखों की यानी 4-4.25 लाख जो कश्मीरी हैं उनको शहीद किया गया। तो इस लिहाज से बहरहाल कश्मीर के जो लोग हैं वो हर साल इस जुल्म और सितम के खिलाफ जो है वो इजहार करते हैं। और जो मुसलमानों को खुसूसन शहीद किया गया, और 5 लाख के करीब इवन जो मुसलमान थे वो जम्मू से हिजरत करने पर मजबूर हुए। और ये जो जम्मू का कत्लेआम है, कश्मीर का कत्लेआम है, उसकी इससे भी ज़्यादा तादाद हो सकती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसके नतीजे में जो वहाँ की मुसलमान अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदलने की कोशिश की। और बिल्कुल इसको अगर हम डॉक्टर साहब भी जिस तरह फ़लस्तीन का जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे किस तरह के मामलात और हालात बनाए जा रहे हैं, कश्मीर में भी बिल्कुल ऐसी है। और उसका बुनियादी मकसद और सबसे अहम जो है, अगर कश्मीर इशू को आप देखें तो वो उसकी, और ये जो 2019 के बाद जो उसकी जो स्पेशल हैसियत थी, जो उसका खात्मा किया गया, तो उसकी बुनियादी वजह ही हमारे और आपके ज़हन में यही आती है कि वो डेमोग्राफी जो है उसको तब्दील करना है। जो आबादी का तनासब है उसको तब्दील करने की बात है। और आज तक देखें बदकिस्मती से ये जो कश्मीरियों का कत्लेआम है वो अब तक जारी है, और इसमें मोदी सरकार खसूसी तौर पे इस कत्लेआम में बराबर की शरीक है। और जो हरी सिंह से लेके जो मोदी सरकार तक का जो सफ़र है, ये बहरहाल कत्ल गारत का सफ़र है। और जो डोगरा अफवाज ने बेदर्दी से कत्ल किया था, और वो आज भी आप देखते हैं कि जो फ़िरका परस्त तंजीम है RSS, उसको फ़रोग़ देने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। और बीजेपी उसी का आप एक पॉलिटिकल विंग कह लें, जो आइडियोलॉजिकल लीड जो है वो RSS से लेता है। तो ये जो मामलात हैं, ये एक गैर कानूनी कब्ज़े को बढ़ाने के लिए और फिर उसको जारी रखने के लिए, फिर जो इस वक्त 10 लाख अफवाज वहाँ पे तैनात किए,
اس کی سب سے اور دنیا کا سب سے بڑا جو فوجی علاقہ آپ کہہ لیں جہاں پہ جو فوج تعینات ہے دنیا بھر میں ایک علاقے میں، اور وہ اس سے بڑی تعداد شاید اور کہیں پہ بھی نہیں ہے، 10 لاکھ کے قریب ہے، ہر 8-10 کشمیریوں کے مقابلے میں ایک فوجی جو ہے بندوق تانے کھڑا ہوا ہے، تو اٹ سیلف یہ انسانیت کے خلاف جرم کے ذیل میں آتا ہے۔ اور جو مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی کی جو پالیسی ہے اسی پر وہ عمل پیرا ہے، جو اس وقت جس کی یاد میں آج بات بھی ہو رہی ہے، 6 نومبر کے حوالے سے پروگرام بھی کر رہے ہیں، جو ہری سنگھ نے اپنائی تھی، بلکہ اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بدتر حالات درپیش ہیں۔ اور جو کشمیری خواتین ہیں ان کی عصمت دری کے حوالے سے دیکھیں، اور وہ جو بھارت کی مسلح افواج ہے وہ ایک قسم کے جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، اور بھارتی حکومت جو ہے وہ جو مقامی لوگ ہیں ان کی جائیداد، ان کے حقوق، ان سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہی پھر کشمیری قیادت ہے، ان کو خدشہ ہے کہ یہ جو نئے قوانین ہیں تو بھارت کا جو واحد مسلم اکثریتی علاقہ ہے اس کی جو آبادی کا تناسب ہے، اس کی ڈیموگرافی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی مکمل سازش ہے۔ اور کشمیر میں آبادیاتی تبدیلی جو ہے اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بڑا ایک جتن کیے گئے ہیں، اور اقوام متحدہ کا بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا یقیناً یہ اقوام متحدہ یا اس کا جو پروٹوکول ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور کشمیر پر بھارت نے جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں اس کو مسلسل نظر انداز ہی کیا ہے۔ اور بالکل جو اسٹیٹس ہیں اصل میں ان کا ریئیکشن جو ہے یا ان کا ایکشن بڑا ضروری ہوتا ہے۔ معاشرے تو اپنی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب اس کی طرف بڑا وجہ اظہار بھی کر رہے تھے اور اشارہ بھی کر رہے تھے کہ معاشرتی حوالے سے یقیناً بہت سارے ادارے جو ہیں ایون انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں وہ ہندوستان کی جو یہ ریشہ دوانی ہے ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب تک اسٹیٹ لیول پہ اس کی دوبارہ بحالی نہیں ہوگی، اس کو سمجھا نہیں جائے گا، تو بہرحال مشکل صورتحال درپیش ہے۔ لیکن یہ جو دن منانے سے یا یاد کرنے سے یا لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے سے یقیناً حوصلے بلند بھی ہوتے ہیں، اور ایک جو ایک ریزسٹنس ہے اس کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔